नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सुख पाने के साधन में दूसरा साधन था ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान और कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो सके। लेकिन वह ज्ञान कौन सा? वास्तविक ज्ञान। वह वास्तविक ज्ञान ही हमारे लिए सुख प्रदान कर सकता है। वैसा ज्ञान ज्ञान नहीं है जो शब्द ज्ञान हो, बल्कि यहाँ पर ज्ञान की बात कही जा रही है तत्व ज्ञान। समझने के लिए एक व्यक्ति के लिए शराब के बारे में पूरा ज्ञान है। शराब में कौन से जहर होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से शरीर में नुकसान पहुंचता है, लीवर पर बुरा असर पड़ता है, फेफड़ों पर असर पड़ता है, बुद्धि पर असर पड़ता है, पाचन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ये सारा उसे ज्ञान है, लेकिन वह शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? नहीं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ये शब्द ज्ञान है। भले उसे कुछ नहीं आता शब्दों में, लेकिन वह जानता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा मात्र जान करके छोड़ देता है, वह ज्ञानी माना जाता है। ऐसे संसार की एक एक दशा का ज्ञान जिसे है, एक एक परिणति का ज्ञान जिसे है, पंचेंद्रिय भोगों का जिसे पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वह उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। क्या ग्रहण करने को, क्या त्यागने को सारा ज्ञान है, लेकिन वह ग्रहण करने को ग्रहण नहीं कर पा रहा, त्याग करने को त्याग नहीं कर पा रहा। वो शब्द ज्ञानी है। बल्कि जिसे ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो समझता है इसे छोड़ना, इसे ग्रहण करना, और वो छोड़कर ग्रहण कर लेता है। जो छोड़ना छोड़ देता है, जो ग्रहण करना ग्रहण कर लेता है। समझो ही सम्यक ज्ञानी है। शब्द ज्ञान तो बहुत से लोगों को हो जाता है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख देते हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र भी लिख देते हैं, लेकिन उनकी दशा असंयम की रहती है। वह जीवन में एक अंश में भी पाप आदि का त्याग नहीं कर पाते। तो उनके लिए कहना पड़ता है, दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। दीमक समझते हैं आप लोग? जो कागज में लग जाता है, लकड़ी में लग जाता है, उसको खोखला कर देता है, खा लेता है। तो दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब, और दिन रात के पाप को कैसे लगे हिसाब। यहाँ पर लिख लिख रखता जा रहा है, वहाँ दीमक खाता जा रहा है। ऐसे दिन रात पाप कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, तो उससे क्या होता है? पूरा पाप का बंद होता जा रहा है, कोई मायना नहीं निकल रहा है। इसलिए कहना पड़ता है कि आप लिखो पढ़ो कम, लेकिन जीवन में धारण अधिक करो।
खाओ पियो कम लेकिन पचाओ ज़्यादा, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, पचाना महत्वपूर्ण है। वैसे ही मात्र पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान करना महत्वपूर्ण नहीं, ज्ञान के साथ साथ आचरण में आना महत्वपूर्ण है। विवेचन के सिंधु से आचरण का एक बिंदु श्रेष्ठ है। सिंधु समझते हैं, सागर। तो विवेचन के सिंधु से आचरण का एक बिंदु काफ़ी है, अर्थात बहुत अधिक ज्ञान होने से अच्छा है थोड़ा सा आचरण का पालन करो। उस ज्ञान से आचरण थोड़ा ही पालन करोगे तो वो आपके लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तो यहाँ पर ज्ञान का महत्व मात्र जानकारी नहीं है, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर सावधानी है। और सावधानी का अर्थ ही आचार्य कहते हैं चारित्र्य है, यही सदाचार है। बेटा अपना ध्यान रखना, ध्यान रखने का अर्थ सावधानी। बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना, ध्यान मतलब सावधानी। बाहर जा रहे हो अपना ख्याल रखना, ख्याल रखना मतलब सावधानी रखना। बस मोक्ष मार्ग में सावधानी का नाम ही ज्ञान का है। आप सावधानी रखिएगा, कोई भी चीज़ उपयोग करने से पहले सावधानी बहुत आवश्यकता है। कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। अब गाड़ी लेकर जा रहे हो, नजर यहाँ हुई और दुर्घटना घट जाती है। सावधानी के अभाव में ही घटनाएं घटती हैं। एक्सीडेंट सावधानी के अभाव में ही होते हैं। ऐसे जो पाप का बंद हो रहा है ना, वह सब सावधानी के अभाव में हो रहा है। कर्मंद जो हो रहा है, दुख जो मिल रहा है, वो सावधानी के अभाव में ही हो रहा है। आपने हंस को देखा होगा, हंस नाम तो सुना होगा, सफ़ेद सफ़ेद होता है। वह क्या करता है, उसके सामने दूध रख दो, वह दूध को पी लेता और पानी को छोड़ लेता है। बस ऐसी दृष्टि का नाम ज्ञान है। अर्थात क्या है क्या उपादेय है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हे को छोड़ दो, उपादेय को ग्रहण कर लो, इसी का नाम सम्यक ज्ञानी है। क्या हमारे लिए उपकारी है, क्या हमारे लिए अपकारी है, समझो, उसी का नाम ज्ञान है। एक जगह तो लिखा हुआ है, शायद आत्मानुशासन ग्रंथ में ही लिखा है, जो मुक्ति के कारणभूत साधन सामग्री हैं, उनकी वृद्धि और नाश को जो जानता है, उसी का नाम ज्ञानी है। क्या समझ में आई? मोक्ष मार्ग में क्या साधनभूत है और क्या हमारे लिए साधनभूत नहीं है। अर्थात मोक्ष मार्ग में किससे हमारा भला होगा और किससे बुरा होगा, किससे संयम का पालन अच्छे से होगा, किससे संयम में दोष लगेंगे, इतना जो जान लेता है वही सम्यक ज्ञानी है। हम धर्म मार्ग पर बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, सावधान। कौन सा आपके लिए संयम मार्ग में घातक है और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में, संयम मार्ग में साधक है, इतनी जानकारी का नाम ही ज्ञान का है। इतना पर्याप्त है। इतना ज्ञान हो गया, कल्याण हो गया। ये हमारे लिए कौन सी चीज़ साधक है और कौन सी चीज़ बाधक है। अब जानने के बाद जो बाधक है उसको छोड़ देना, भूल कर भी नहीं अपनाना, और जो साधक है उसे हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना, मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता चला जाएगा। इतना विवेक होना चाहिए। ये क्या हमें मोक्ष मार्ग के लिए सहयोगी है क्या कि नहीं है? अब उपकरण कहा, मोक्ष मार्ग में उपकरण होना चाहिए साधु के पास। उपकरण किसे कहते हैं? उपकारम करोति थी उपकरण, जिसके माध्यम से संयम में उपकार हो, उसका नाम उपकरण है। अब कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो संयम में उपकार होता है?
वो देख लो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। तो क्या बचेगा? पृथ्वी कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसी से उपकार होगा, बाकी कोई चीज़ से उपकार होने वाला है नहीं। इसलिए उपकरण रख दिए 3 प्रकार के उपकरण, ज्ञान उपकरण, संयम उपकरण और शौच उपकरण। ज्ञान उपकरण सो शास्त्र हो गया, संयम उपकरण सो पीछे का हो गई, शौच उपकरण सो कमंडल हो गया। बस अब कुछ नहीं, बस इतना ही जानना और इतना ही अपने पास रखना, बाकी सबका त्याग करना ही ज्ञानीपना बताया है। बाकी मोक्ष मार्ग में साधक नहीं बताया, वह सब बाधक हैं, वो मोक्ष मार्ग में सहयोग देने वाले नहीं, ऐसा कहा। इसलिए आप यदि चाहते हो कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, बहुत सारी दुनिया में ज्ञानी हैं, आप भी बन जाओ वैसे ज्ञानी, तो वैसे ज्ञानी बात की बात नहीं कही। वैसा ज्ञान चाहिए जो हमारे लिए क्या करे, अहित से बचाए और हित में प्रवृत्त कराए, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराए, वही हमारा ज्ञान कार्यकारी है। अब तीसरा चरण आता है ज्ञान के बाद सदाचार। यदि आपके पास सदाचार है तो हर क्षेत्र में आपको सफलता है। सदाचार की आवश्यकता क्यों है? सदाचार का जैसे हम देखें मायना, तो सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, सत आचार। अच्छा आचार माने सुष्टु, सबको अच्छा लगे, महापुरुषों को अच्छा लगा, भगवान को अच्छा लगा, जो भी महान आत्माएं हैं, महान व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको जो आचरण पसंद है उसका नाम क्या है? सदाचार है। ऋषि मुनियों को जो अच्छा लगे उसका नाम सदाचार है। और जिसके माध्यम से आपको सम्मान मिले उसका नाम सदाचार है। जिसके माध्यम से आपको सुख मिले, आकुलता और दुख छूटे, उसका नाम सदाचार है। जिसके माध्यम से बुद्धि का विकास हो उसका नाम सदाचार है। क्योंकि सदाचार का पालन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, सदाचार का पालन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, सदाचार का पालन करने से बड़े खुश रहते हैं, तो बड़ी लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो हर कार्य सफल होता है। सदाचार से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। सदाचार वो है जो हमें 50 लोगों के बीच में अलग से पहचान करा दे। सबके बीच में ये सदाचारी व्यक्ति है, कहीं भी जाए सीना तान करके चल सकता है, सिर उठा करके चल सकता है, हर आदमी कहेगा ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी बनने के लिए सदाचार चाहिए, ग्रेट महान आदमी बनने के लिए सदाचार चाहिए, अपने कुल का नाम कमाने के लिए सदाचार चाहिए, और इस भव में और परभव में सुखी रह सको इसलिए भी सदाचार चाहिए। एक सदाचार महत्वपूर्ण चीज है। आज सदाचार जो गायब होता जा रहा है, इसे सुख गायब हो रहा है, सम्मान गायब हो रहा है, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है। और जितना जितना सदाचार बढ़ता जाएगा उतना उतना सुख अपने जीवन में प्राप्त होता चला जाएगा। सदाचार का अर्थ है मर्यादा में जीवन जीना। जो मर्यादाएं महापुरुषों ने बताई हैं, जो धर्म ग्रंथों में मर्यादाएं लिखी हुई हैं, जो माता पिता गुरु से हमें प्राप्त हैं, ऐसी सभी मर्यादाओं का पालन करना, गलत चीज़ों से बचना, अच्छी चीज़ों को अपनाना, पाप को छोड़ना, पुण्य को अपनाना, इसी का नाम सदाचार है। भले वो छोटी प्रवृत्ति क्यों ना हो, छोटी छोटी क्रियाएं क्यों ना हो, वो सब सदाचार में आएंगी। जिससे पुण्य बढ़ता हो, पाप घटता हो, जिससे इज्जत बढ़ती हो, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो, ये सब सदाचार है। इसका जो पालन करता है वो जीवन में हमेशा खुश रहता है। और मैं तो कहता हूँ सदाचार का ध्यान रखो, सदाचार अपने आप आ जाएगा। मैं ऐसे सदा
सदाचार का ध्यान रखो। सदाचार आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। कौन से चार? देव, गुरु, माता, पिता, इन चार का ध्यान रखो, सदाचार अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जो भगवान को मानता होगा, जो गुरु को मानता हो, उनकी बात को भी मानता होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। जो माता पिता का ध्यान रखेगा तो गलत काम कैसे करेगा? जो माता पिता की इज्जत का ख्याल रखेगा वो कभी कदाचार नहीं कर सकता, उसके जीवन में अपने आप सदाचार आ जाएगा। इसलिए चार का ख्याल हमेशा रखना है। हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे माता, हमारे पिता, बस चार का ख्याल रख करके जो भी काम करोगे आप, वह काम आपका गलत नहीं होगा, वह विचार आपका गलत नहीं आएगा, आपकी वाणी गलत नहीं होगी। और इसी का तो नाम है मन वचन काया की समीचीनता, सुहृदता का नाम ही सदाचार माना है। जहाँ मन शुभ हो जाए, वचन शुभ हो जाए, काया से क्रियाएं शुभ हो जाए, उसी का नाम क्या है? सदाचार कहलाता है। यदि हम चारित्र की बात कहें तो आचार्य नेमिचंद महाराज कहते हैं, अस्भादो विनिमित्ते शुभे भवेत्ति जान चारित्रम। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या कहते हैं? अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम ही चारित्र है। जो भी अशुभ मन वचन काय की क्रियाएं हैं उनका त्याग कर दो, और जो मन वचन काय की शुभ क्रियाएं हैं उनको अपना लो, इसी का नाम चारित्र। शुभता की ओर बढ़ने का नाम चारित्र है, अशुभता को छोड़ने का नाम चारित्र है। जिन जिन से आत्मा का हित होता है उनको छोड़ते जाओ। हिंसा से हित होता है कि अहित होता है? अहित होता है। झूठ से, झूठ बोलने से पक्का अहित होता है। चोरी करने से आत्मा का हित होता है पक्का। अब ब्रह्म का सेवन करने से होता है। परिग्रह रखने से आत्मा का हित होता है। बस इन 5 पापों का त्याग कर दो, चारित्र अपने आप आ जाएगा। क्या करना है? इन 5 का त्याग करना है। फिर 5 अच्छी चीजें अपना लो। कौन सी? हिंसा का त्याग सो अहिंसा महाव्रत हो जाएगा। झूठ का त्याग सो सत्यव्रत हो जाएगा। चोरी का त्याग तो अचोरी व्रत हो जाएगा। और अब्रह्म का त्याग तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। परिग्रह का त्याग तो अपरिग्रह महाव्रत। बस 5 पापों का त्याग, 5 महाव्रत आ गए, इसी का नाम चारित्र कहा। इन 5 पापों का त्याग ही तो करना है। यही अशुभ है। अशुभ किसका नाम है? पाप का नाम अशुभ है। और 5 पाप त्याग हो गए, सारे पाप त्याग हो गए, इसी में सब गर्वित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। एक बार की बात है, एक परिवार था जो जैन धर्म को नहीं मानता था। वो जैन को नहीं मानता था, मुनि को भी नहीं मानता था। लेकिन क्या हुआ, जैन की सहेलियों के साथ वो सहेली कहीं उद्यान में गई। उद्यान में गई तो वहाँ पर मुनिराज मिल गए। तो सबने नमस्कार किया महाराज को। जब सबने नमस्कार किया तो उस बच्ची ने भी नमस्कार किया। उसने देखा, ये तो बहुत अच्छे महाराज हैं, ये तो बिल्कुल निष्प्रगृह हैं, धन्य है इनका जीवन। तो महाराज ने क्या किया, अणुव्रत के बारे में बताया। तो बहुत सी बच्चियों ने अणुव्रत लिया, अजैन बच्ची ने भी क्या कर लिया, अणुव्रत ग्रहण कर लिया। और समझदारी से वह विवेकपूर्वक, समझ रहा, विवेकपूर्वक जो जो महाराज ने बताया था वो सब सुनती रही। सुनने के बाद धारण किया और घर गई। घर जाने के बाद व्रतों का पालन करने लगी। उसके पिता ने कहा, ये क्या कर रही हो? बोली, मैं महाराज से नियम लेकर आई, उसका पालन कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं करना तुम्हें। तो उन्होंने महाराज के पास क्यों गए थे? इतना त्याग करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया।
बोली नहीं, आप नाराज मत हो, महाराज बहुत अच्छे थे। कैसे थे महाराज? चांगले। कैसे थे महाराज? चांगले। तो उन्होंने कहा आप यदि ऐसे कहते हो चलो महाराज के पास। महाराज ने कहा था हाँ, यदि आपके परिवार के लोग मना करें तो हमारे व्रत वापस कर देना। इतने अच्छे महाराज थे। क्या व्रत तो ले जाओ, यदि आपके परिवार के मना करें तो व्रत क्यों लेके आ गए, तो हमारे पास वापस कर जाना। क्योंकि महाराज तो तत्वज्ञानी होते और हो सकता है वो महाराज अवधि ज्ञानी भी हो, तो उन्होंने ऐसा कहा, वरना कौन कहेगा व्रत लौटा दो। समझ आ रहा? क्योंकि महाराज की बात को हर कोई नहीं समझ सकता, है ना। जो सबके राज को पचा जाए वो महाराज होते हैं, और जो महाराजाओं के राज को पचा जाए वो बड़े महाराजा चले बनते। वो सब समझ रहे थे। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। वो सब जानते हैं। उस बच्ची ने पिताजी से कहा पिताजी वो महाराज बहुत अच्छे हैं, आप भी चलो उनके पास और ये व्रत वापस करो। चलो चलते हैं, अब भी चलते हैं। चलो महाराज के पास चलते हैं और अपन क्या करते हैं, सारे व्रत वापस कर देते हैं। और माता पिता से पूछे बिना उन्होंने व्रत दिया कैसे। पहले तो ये बात करूँगा, फिर बाद में दूसरी बात करूँगा। गुस्से में पिताजी चलो बेटी को लेके चले। रास्ते में गए, जैसे रास्ते में गए तो एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग पकड़ करके पिटाई लगा रहे थे, सिपाही वगैरह, उसको जेल की ओर ले जा रहे थे। पिता ने पुत्री से पूछा बेटी ये क्या हो रहा है? बोले पिताजी ये ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? इसने एक व्यक्ति को मार डाला, उसने हिंसा कर दी। हिंसा करने के बाद क्या हुआ, इसको सिपाही ने पकड़ लिया, इसकी पिटाई हो रही है, अब इसको जेल होगा। अरे रे ये तो बहुत बड़ा पाप किया, इसने नहीं करना था। बोले बस यही तो हमारे महाराज जी ने कहा है, हिंसा का त्याग कर दो, अहिंसा व्रत ले लो, यही हमारे महाराज ने कहा। और कुछ नहीं कहा महाराज ने, इतना ही कहा है। वो महाराज अच्छे नहीं है क्या? नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। एक काम करो बेटी, तुम्हारे महाराज अच्छे, एक व्रत ले लो, बाकी वापस कर दो। ये बहुत अच्छा लगा कि हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, क्योंकि मारने से क्या होता है, जेल होती है, पिटाई होती है और परभव में दुर्गति में जाना पड़ता है। तो आपके महाराज ने बहुत अच्छा व्रत दिया, हम बहुत खुश हुए। इतना अच्छा व्रत दिया महाराज ने, किसी जीव को नहीं मारना। हम भी चाहते हैं किसी जीव को मत मारना, जीवन में नियम ले लो, कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी का वध नहीं करेंगे। मैं भी चाहता हूँ, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पर एक बात और है, महाराज ने बिना पूछे क्यों दिया? समझ आ रहा? आदमी की बुद्धि है, बुद्धि तो बुद्धि काम करती है। एक तो बिना पूछे दे दिया और 5 दे दिए एक साथ, ये तो ठीक लग रहा है हमारे लिए। तुमने एक व्रत महाराज ने दिया है, वो मैं मान सकता हूँ, अच्छा है, ठीक है पिताजी अपन एक काम करेंगे। बच्ची बहुत सीधी सादी थी, है ना, होते कुछ लोग सीधे सादी हमारे जैसे, तो उसने कहा ठीक है, समझे, मान लिया। अब आगे गए, आगे चलने के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति को लोग मुख में चांटा लगा रहे थे, मुख में मार रहे थे, उसकी जिह्वा काटने पर तुली थी। पिता ने पूछा बेटी क्या हो रहा है? बोले इस आदमी ने झूठ बोला, वो इतना झूठ बोला कि दूसरे को आघात पहुंच गया। 1 बार 2 बार कई बार झूठ बोला, अभी पकड़ा गया है। तो पंचायत ने निर्णय लिया है कि इसकी जिह्वा ही काट दो, इसका बोलना ही बंद हो जाए, झूठ तो ठीक बोल ही ना पाए। पिताजी अरे बेटा ये तो गलत है, कभी झूठ तो बोलने नहीं चाहिए, ये झूठ बोलना तो अच्छी चीज़ नहीं है। इस आदमी ने देखो झूठ बोला और इसकी जिह्वा कट रही है। हाँ बोले पिताजी दूसरा नियम यही तो दिया है महाराज ने, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, यही दिया महाराज ने नियम। कौन सा नियम दिया? झूठ नहीं बोलना, बस जीवन में कुछ भी हो जाए, और ऐसा झूठ नहीं बोलना जिसमें दूसरे पर आपत्ति आ जाए।
पर विपदान, दूसरे विपत्ति आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना, समझ आ रहा है ना। और किसी का अहित हो जाए, हमें छोटा व्रत दिया है, पूरा नहीं दिया, छोटा अनुव्रत दिया हमारे लिए। दूसरी विपत्ति आ जाए या किसी को हानि हो जाए, किसी को जेल हो जाए, समझ रहे ना, ऐसी झूठ नहीं बोलना। और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, उन्होंने कहा जिसके माध्यम से किसी की हिंसा हो जाए, किसी का हित हो जाए। अरे तुम्हारे महाराज तो बहुत अच्छे। पिता ने कहा ये व्रत भी अच्छा है, ये भी ले लो बेटा, 2 ले लो, 3 वापस कर दो। समझ आ रहा? क्योंकि आदमी व्रत को समझता नहीं है, व्रत को हुआ समझता है, व्रत को कठिन समझता है। ये नहीं समझता जो व्रत हैं वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, जीवन को पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। ये जीवन भी पवित्र निर्मल बनेगा और अगला जीवन भी पवित्र निर्मल बनेगा। अज्ञानता के कारण ये व्रत नहीं लेना चाहिए है, अज्ञानता के कारण ये सदाचार का पालन नहीं करना पड़ता है। और बाद में जब दुख उठाता है तब सोचता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे कुछ ना कुछ तो सदाचार जीवन में धारण करना था, मैं नहीं कर पाया। ठीक है बेटी, ये हमें अच्छा लगा, आपका 2 तो व्रत अच्छे हैं, ठीक है। अब चलो अपन चलते हैं और 3 वापस करते हैं। आगे गए, एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा और घसीटते हुए ले जा रहे थे उसको। बेटी ये क्या माजरा है, ऐसे घसीटते क्यों ले जा रहे हैं? बोले ये इस गांव का सात्र चोर है। कौन है? ये कब चोरी कर लेता था मालूम नहीं पड़ता था, और यह चोरी करके सारा माल ले जाता था। इसने क्या किया, राजघराने में चोरी कर ली, और राजघराने में बहुत सारे कोतवाल रहे थे, एक से बचा, 2 से बचा, कहीं ना कहीं तो पकड़ा गया। इसी से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। अब क्या होगा, जेल होगी, पिटाई होगी, और राजा का आदेश हो गया तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ये तो बहुत गलत चीज़ है। पिताजी ने कहा कभी जीवन में बेटा तुम भूल कर भी चोरी मत करना, ऐसे दुख उठाना पड़ते हैं, बेइज्जती होती है, और जीवन भर, एक बार कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो जीवन भर चोर कहलाता है। और ऐसा होता है गांव वगैरह में, यदि कोई एक बार चोर पकड़ा जाए ना, ठीक है ना, उसने एक बार चोरी की, अब गांव में जब भी चोरी होगी तो पुलिस वाले उसको पहले बुलाएंगे, उसकी बेइज्जती बार बार होगी। होती है कि नहीं होती है? ये चोर इसने किया है, रोज उसको जब भी चोरी हुई तब उसकी पिटाई होती है, और दुर्गति तो होगी होगी, जब होगी होगी। बेटा समझ रहे ना? अरे पिताजी मैं तो अच्छी तरह से समझ गई, बस हमारे महाराज ने 3रा व्रत वो तो दिया है। कौन सा व्रत? अचौरिया ने व्रत, चोरी नहीं करना, बस ये का। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना। यदि ग्रहण करते हो तो क्या होगा? चोरी होगा। तुम्हारे महाराज तो बहुत अच्छे, उसको अच्छी लगने लगे महाराज, समझ रहे? ठीक है बेटा, 3 व्रत रख लो 2 तो कम से कम वापस कर दो, कुछ तो भार कम होगा। जब हाँ आए हैं महाराज के पास तो चलते हैं, समझ आ रहा है ना? और आगे चले, आगे बढ़ते गए, समझ आ रहा ना? तो एक व्यक्ति को क्या किया जा रहा था, एक बड़े खंबे से बांध करके और डंडे पाड़े जा रहे थे, उसकी पिटाई हो रही थी। ये क्या हुआ? ये ऐसा हुआ पिताजी कि इसने परस्त्री का सेवन किया। क्या किया? हाँ, उसके फलस्वरूप लोग क्या कर रहे हैं, इसको पिटाई लगा रहे हैं। हो छी 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 छी, ऐसा घिनौना पाप, ऐसा पाप, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो बिल्कुल सदाचार के विरुद्ध है, ये तो पाप जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए। पर स्त्री पर तो बुरी नज़र डालना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। अरे पिताजी, यही तो हमारे महाराज ने
चौथा व्रत दिया है जिसका नाम है ब्रह्मचर्यानुव्रत। सौदार संतोष, अपनी ही स्त्री में अपने ही पति में संतुष्ट रहना, और जो अन्य महिलाएं पुरुष हैं उनके प्रति अपनी दृष्टि माता पिता आदि की रखना, भाई बहन की रखना, यही महाराज ने बताया। हाँ बेटी ये अच्छी बात है। फिर तो एक काम करो, 4 रख लो, एक वापस कर दो। जिद है आदमी की, 4 व्रत रख लो, 4 अच्छे हैं, एक व्रत क्या करो, वापस कर दो। चलते हैं, चलो पिताजी। वो तो समझ रही थी बच्ची कि कोई पिताजी जो हमारे गुरुजी हैं, जिनको हमने गुरु बनाया, वो सामान्य तो है नहीं है कि नहीं, वो तो विशेष ही हैं, क्योंकि हमारे गुरु सामान्य नहीं होते। जो भी हमारे कल्याण करने वाले होते हैं ये दुनिया से विशेष ही है। बहुत रहस्य होती है उनकी बातों में, तत्काल समझ में नहीं आती, धीरे धीरे बाद में उनके रहस्य खुलते चले जाते हैं। उनकी क्षमताओं का ज्ञान धीरे धीरे लगता है, तत्काल नहीं लगता है। आगे गए, आगे जा कर के फिर उसकी एक घटना देखी। घटना में ये देखा कि जो व्यक्ति था वह दूसरे की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा करता जा रहा था। समझ आ रहा ना? और परिग्रह को बढ़ाता चला जा रहा था, कोई भी सीमा नहीं थी उसकी, तो उसकी भी दुर्दशा हो रही थी। उसकी दुर्दशा देख करके बोले ये क्या है? बोले अधिक परिग्रही है, इसलिए इसको सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि नियम है, ऐसा लिखा है। जैसे कोई पक्षी के मुख में कोई चीज़ हो तो 10-20 पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जैसे उस चीज़ को छोड़ देता है तो पक्षी भाग जाते हैं। वैसे जब तक परिग्रह रहता है जब तक 10-20 उसके पीछे कहीं ना कहीं से पड़े रहती है, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और परिग्रह छूट जाता तो फिर सब दूर हो जाते हैं। बोलो ना, होता कि नहीं होता है? आज आदमी परिग्रह के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जैसे मांस के लोथरे के पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं। समझ रहा ना? एक यहाँ से घटित था, एक यहाँ से घटित था, एक दूसरे को काटता मारता। ऐसे धन दौलत के कारण भाई भाई का शत्रु हो जाता है, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी दशा है, क्योंकि पंचम काल, इसमें तो और बिगड़ दशा है। ऐसे लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कुर्सी के लिए भी ऐसे लड़ते झगड़ते हैं। कुत्ते हड्डी के लिए झगड़ते हैं, आदमी लकड़ी की हड्डी मैंने कुर्सी उसके लिए झगड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। पिताजी ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अच्छा, ये तो गलत बात है। ये परिग्रह के चक्कर में, लोग के चक्कर में अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहिए, और हमें शांति से रहना चाहिए, आकुलता से रहे तो करके। अरे पिताजी, यही तो महाराज ने हमें 5वां व्रत दिया है, परिग्रह परिमाण व्रत। इच्छा का परिमाण करो, इच्छा परिमाण व्रत दिया उन्होंने। अरे महाराज तो बहुत अच्छे हैं। महाराज ने जो 5 व्रत दिए वो सब अच्छे हैं, और 5 व्रत अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बिना पूछे क्यों दिए? हाँ, उनका क्या अधिकार है? उनका अधिकार क्या है जो उन्होंने क्या दिए? व्रत दिए। चलो महाराज के पास चलेंगे। तो पहुँचे, महाराज के पास पहुँचे। जब महाराज के पास पहुँचते हैं तो ये तो अकड़ करके खड़ा है, नमस्कार भी नहीं कर रहा। महाराज, आपने हमारी बेटी के लिए बिना पूछे व्रत क्यों दिए? महाराज कहते हैं वो तो मेरी बेटी है। उसको पूर्व भाव की याद दिलाई, बच्ची को क्या दिलाई? पूर्व भाव की। कहीं ना कहीं महाराज ने उससे पहले संबोधन किया था। समझ आ रहा ना? उसी याद आ गई। हाँ महाराज जी, हम आपके ही हैं। बच्ची भी बोलने लगी। पिताजी घबरा गए, इसको हो क्या गया? महाराज ने कौन सा मंत्र कर दिया, कौन सा जादू कर दिया? अच्छा ये बता बेटा, पूर्व पर्याय में तुम्हारा क्या नाम था? उसने बता दिया। तुमने हमसे क्या सीखा था? वो बता दिया। सब जानकर राजा को बुला लाया। वो तो मेरी बेटी की बेटी ले जा रही। तो
ठीक है, व्रत दिया फिर भी ठीक है, पर हमारी बेटी को अपनी बेटी बोल रहे हैं। राजा के पास पहुंच गया, राजा भी आ गया, सामने न्याय मांगा गया। ये मैं कहानी कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, आगम में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? आगम में लिखी हुई। बताने का तरीका अलग होता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये आगम की कहानी है, ग्रंथों में है। जब राजा सामने आ गया तो बेटी से पूछो, बेटी तुम किसकी हो? उसने कह दिया मैं तो महाराज की हूँ। पूर्व भाव की बात बता दी, तुम्हें क्या सिखाया? तो उसे सब बता दिया। हो गया, राजा चुप हो गया। अब क्या करे? इतना परिवर्तन देख कर के, ये सब सुन कर के, ये क्या है? महाराज तो बहुत पहुँचे हुए हैं, उन्हें पहले बहुत तक की सारी बातें बता दी, इसने भी पूरी बात जान ली। ऐसा विचार करके राजा को बैराग आ गया, पिताजी को बैराग आ गया, बेटी को बैराग आ गया, और तीनों ने अपने कल्याण के मारे। समझ आ रहा क्या? पहुंचे हुए महाराज है। कौन से महाराज है? एक को लपेटा तो तीनों आ गए, एक को व्रत दिया। और इसलिए तो उन्होंने कहा था बेटा तुम, अब समझ में आ गया उन्होंने क्यों कहा था। यदि घर के मना करें तो वापस कर जाना, तो उन्हें पता था जो वापस करने आएगा वो वापस जाएगा ही नहीं, तो खुद ही वापस नहीं जाएगा, वो यहीं का होकर के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुओं के पास इतनी क्षमता होती है, इतना ज्ञान होता है, इतनी पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं, जो उनके पास आता है वो उनका ही होकर रह जाता है। जैसे आचार्य भगवान के पास जो भी जाता था वो उन्हीं का होकर के रह जाता था। ये अपने आप में तपस्या की, ब्रह्मचर्य की, साधना की, ज्ञान की ऊंचाइयों की महत्वता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के महत्व को हर प्राणी नहीं समझ पाता। जो समझता है वह अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम अपने बच्चे और बच्चियों को किसी न किसी बहाने महाराज के पास आने दो। पता नहीं वो कब कल्याण के मार्ग पर लग जाओ, तो आप भी कल्याण हो जाए, आपका भी पता नहीं। समझ आया? एक सज्जन है खाते गांव में, और उनको धर्म में श्रद्धा नहीं थी, ठीक ही नहीं, पता नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होगी। उनकी बेटी आती थी नेवावर में दर्शन करने के लिए, और आचार्य से प्रभावित होकर के उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उसके पिताजी ने आग लगा दी बेटी में, उसने अपने आप को बचाया। समझ आ रहा ना? इतना खतरनाक, हाँ, इतनी गुस्सा आ गई बेटी ने, क्यों ऐसा किया। और फिर बाद में प्रायश्चित किया उसने, अपने गांव से रोज पैदल आता था आचार्य के दर्शन करने के लिए। वो अभी उनकी बेटी है तत्वस्थली में, 4 में से मुख्य है। समझ आ रहा ना? अब उनके पिताजी सपना देखते रह गए। तो ऐसा भी होता है, पहले पिताजी लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जब बच्चे आते हैं फिर पिताजी को भी नतमस्तक होकर के वह परम श्रद्धालु बना देते हैं। ये है परिवर्तन जीवन में। बहुत से लोगों का परिवर्तन ऐसे ही होता है। एक बार यदि आ जाते, कहीं बच्चे आ जाते, कहीं पिता आ जाते, कहीं माँ आ जाती, कोई ना कोई यदि गुरु के सानिध्य में आ गया और थोड़ी सी उसने भक्ति कर ली, जुड़ गई, तो पूरा परिवार उसका आमूल परिवर्तन हो जाता है। जैसे चेल्ला रानी जुड़ी थी, कितने भी धर्म विरोधी राजा सैनिक बने रहो, मुनि के गले में सांप डालो, डालते रहो, लेकिन यदि परिवार का एक तरह श्रद्धावान हो गया है ना, और वो सब और भी लोग आ गए गुरु के चरणों में, एक दिन ऐसा आता है छाया सम्य दर्शन तक प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर बंद भी कर सकता है। ये है साधु संगति की महिमा। घर के सदस्य को जुड़ना चाहिए, एक भी जुड़ जाता है ढंग से तो अपने आप घर का परिवर्तन होता चला जाता है। तो बातें चल रही थी, ज्ञान के साथ साथ सदाचार भी
अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सदाचार के माध्यम से हमारा जीवन विकास को प्राप्त होता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम ज्ञान के साथ सदाचार का भी ध्यान रख सकें। नमोस्तुते।